हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस 9-2 में आपका स्वागत है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये क्लास 10वीं का है, मैथ NCERT एक्सरसाइज 1.A क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी मीडियम। तो दूसरा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से भाग देने पर भागफल तथा भागफल क्यू तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, तो जहाँ आपका b बराबर कितना हो जाएगा 6 और अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर bq + r, जहाँ r जो होता है 0 के बराबर 0 से बड़ा होता है या बराबर, लेकिन b से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, r बराबर मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 तक मानेंगे क्योंकि 5 तक दिया है। ठीक है, माना। चलिए अब हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पे a बराबर क्या होता है bq + r। तो a = b का मान कितना आया था हम लोगों का 6 आया है ना। b का मान आप लोगों का कितना है 6 है, तो b की जगह पर आप लोग 6 रख दीजिए। चलिए तो 6q + r कितना रखे हैं 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q आ जाएगा। उसी प्रकार जो है आप जब r का मान 2 रखिएगा, r बराबर 1 रखने पर 0 रखें तो 1 रखेंगे, 1 रखने पर तो चलिए रख के देख लीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान 6 है, q है + r का मान 1। चलिए इसके बाद हम लोग रखेंगे जब r = 2 यानी r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 2 हो जाएगा। अब 3 रखिएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए जब r बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बराबर आपका 6q + 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 रख लेते हैं। तो जब r बराबर 4 रखने
और तो 4 रखिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार जब r बराबर 5 रखने पर तो 5 रखिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था, देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 मतलब विषम पूर्णांक पूछा है। तो विषम का मतलब जो 2 से विभाज्य न हो उसी को ना हम लोग विषम बोलेंगे। तो चलिए इसमें से जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ तो देखिए तो आपका क्या आया, तो यहाँ पे पहले आया 6 क्यूब 1 रखने पर 6 प्लस 1 5 तक लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 क्यूब 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस a बराबर इतना आया है 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस आपका 3 हो जाएगा 6 क्यूब प्लस आपका 4 हो जाएगा 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो देखिए ये तो आपका सम हो जाएगा लेकिन ये आपका विषम होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि 6 यहाँ क्यू का मान कुछ भी रखिए, अगर 0 रखिए चाहे 1 रखिए तो 6 आ जाएगा 1 से 1 विषम हो जाएगा। 2 भी रखिएगा तो 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो हम लोग लेंगे a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। जब दो से जो विभाज्य नहीं होगा वही तो आपको क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे चूँकि a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। ये आपका क्या हुआ सिद्ध हो गया। चलिए तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी किसी परेड में 616 सदस्य हैं और सेना आर्मी की टुकड़ी को मैंने 32 सदस्य जो है क्या करेंगे बैंड के पीछे मार्च करेंगे, यानी बैंड बजाने वाले जो होते हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और दोनों को क्या करना है समान संख्या में। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी अधिकतम कहा है तो यानी क्या करना है आपको SCF निकालना है। तो ये है आपका यूक्लिड विभाजन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा ही हम लोग इसका SCF ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 616 बड़ा है इससे 32 से, तो बड़ा है तो A बराबर कितना हो जाएगा 616 और B बराबर 32 हो जाएगा। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर A बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है और R जो होता है 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन B से क्या होता है छोटा होता है। चलिए अब इसके बाद जो है
यहाँ 616 लिखेंगे ए का मान, और बी 32। अब भाग दे लेते हैं 616 में 32 से, एक बार में 32 कटाइए, 9 बचेगा, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, 6 उतार लीजिए। फिर कितने बार में काटिए, 9 बार में, तो 9 बार में काटिएगा तो 288 आ जाएगा, घटाइएगा तो ये आ जाएगा 8, ये 28, 28 कट जाएगा। ठीक है, तो यानी शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुणे 19 प्लस शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए अब हम लोग लिखेंगे ए बराबर 32, 32 बराबर 8 गुणे 8 चौका 32, आर का मान 0 आ गया, तो HCF क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या क्या होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। तो 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो ठीक उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है आपका वर्ग, यानी वर्ग करना है आपको। तो सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है B का मान हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। और यहाँ पे जो है R जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर, लेकिन B से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा B जो दिया है वो क्या दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या जी, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। चलिए, तो यानी R का मान होगा वो 3 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी R = हम लिख सकते हैं 0, 1, 2। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जब R बराबर 0 रखने पर तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा BQ प्लस R। तो B कितना दिया है, 3, तो 3Q प्लस R का मान कितना रखिए, 0। तो A बराबर आ जाएगा 3Q आ जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर रहा था, दोनों तरफ
तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। चलिए तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9q का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं 3.3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या निकाल रहे हैं 3 निकाल रहे, तो यह बचेगा 3q का स्क्वायर और इसको हम क्या मान लेंगे m मानेंगे, क्योंकि m इसलिए मानेंगे कि जब m नहीं मानेंगे तो यहाँ पे इस रूप का तो होगा ही नहीं, 3m के रूप में लाना है तो हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या जी ए स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m इक्वल टू 3q का स्क्वायर हमने माना है। तो ये तो आपका 3m मिल गया। अब हमको चाहिए 3m प्लस 1। तो अब रखेंगे जब r बराबर 1 रखने पर, तो रख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर आपका b कितना दिया 3, तो 3q प्लस 1। ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल के ऊपर तोड़ दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab या प्लस b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 3 6q प्लस 1। अब ये दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, तो दोनों में से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 1। तो इसको मान लीजिए आप m, तो ये आ जाएगा कि नहीं 3m प्लस 1 आ जाएगा, जहाँ m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है। तब लिखेंगे नीचे, अब यहाँ पर रखने के लिए आप 2 भी रख सकते हैं तो फिर वही आएगा। तो चलिए अब यहीं पर छोड़ देते हैं, हमको मान मिल गया। तो लिखेंगे कोई भी क्वेश्चन जो कहा था देख लीजिए, यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी लिखेंगे किसी भी धनात्मक क्या था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए ये आपको सिद्ध हुआ। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए यह घन पूछा, इसके पहले वाले में वर्ग पूछा था, यह घन माने q। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही आपको क्या करना है दर्शाना है। तो फिर उसी प्रकार बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे
अब देखिए बी की जगह पर 9 है तो लिखेंगे 9, जिसे 9 से भाग देने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ जीरो जो होता है, आर जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। तो बी क्या है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है आर का मान जो होगा यानी 9 से क्या होगा छोटा होगा, यानी 0 1 2 ही 2 तक लगेंगे। 2 का क्यू आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए इतना मान के देखते हैं। तो लिखेंगे जब आर बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 9Q प्लस 0। तो ए बराबर आपका 9Q आ जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो चलिए घन कर लीजिए। तो ये जाएगा ए क्यू बराबर 9Q का क्यू। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 81 में 9 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 729 क्यू का क्यू। अब इसमें से कॉमन निकालिए 9, तो यहाँ बचेगा 81 क्यू का क्यू। अब इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। तो यह आ जाएगा 9 के रूप में आ जाएगा, जहाँ लिखेंगे 81 क्यू का क्यू। m बराबर क्या माना है 81 क्यू का क्यू माना है। चलिए अब हम रख लेते हैं जब r बराबर क्या जी 1 रखने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 9Q प्लस 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो घन कीजिएगा तो ये हो जाएगा AQ क्या हो जाएगा AQ, यहाँ हो जाएगा AQ प्लस 3A स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 इंटू 9Q का स्क्वायर आप इंटू बी प्लस 3A इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 729 क्यू का क्यू प्लस 29 27 9 81 में 3 से गुणा करेंगे 2 43 क्यू का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 29 27 क्यू। ठीक है, अब प्लस कितना 1 का क्या होगा 1 ही होगा। चलिए अब जो है यहाँ से हम कॉमन इस सब में से निकाल देते हैं। सब में से हम लोग कॉमन क्या निकाल लेते हैं 243 था 27 क्यू था यह भी क्यू। तो हम इस सब में से क्या निकाल लेते हैं कॉमन। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस आपका कितना बच जाएगा। तो आपका बचेगा 27 क्यू का क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा 3 क्यू
प्लस क्या है 1। इस सब को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो आपका क्या जाएगा 9m + 1, जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है, तो 9m + 1 के रूप में आ गया। अब हमको लाना है एक और, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जब r बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखिए r बराबर, तो जब r बराबर 2 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा a = 9q + 2। अब लिखिए दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो घन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9q का क्यू प्लस आपका 3a स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा प्लस इंटू आपका कितना हो जाएगा 3a और b प्लस b का होल क्यू। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगा इसका 729 क्यू का क्यू प्लस ये जाएगा 81 में 200, कितना जाएगा 243 क्यू का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 27, उसके बाद 27 और प्लस का कितना 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस यहाँ बचेगा आपका 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका, ठीक है 3q प्लस। इस सबको क्या मान लीजिए m मान लीजिए। चलिए तो m मानेंगे तो ये जाएगा 9m + कितना जी 8। देखिए इतना हमको चाहिए था, उतना आ गया कि नहीं। तो ये जाएगा आपका, जहाँ क्या लिखेंगे तो 981 क्यू का क्यू आपका प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है। होगा तो यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हमसे नींद लग रहा था। तो जहाँ क्या हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3q होगा, ठीक है। m बराबर चलिए अब जो है हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो चलिए देख लीजिए। अब हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी लिखिएगा किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। थैंक यू। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक